अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेंगू फीवर एक मखसूस किस्म के मच्छर एडीज अजम्प्टाई के काटने की वजह से होता है। ब्लड में वायरस इंजेक्ट हो जाने के बाद अलामात का इजहार किसी भी फर्द की कुव्वत मुदाफ़ियत पे मुनहसर होता है कि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जिस कदर कमज़ोर होगी उस कदर अलामात जल्द ज़ाहिर होंगी, पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन। जबकि कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होने की सूरत में अलामात चौथे, पांचवें या छठे दिन ज़ाहिर हो सकती हैं। डेंगू फीवर की अलामात को 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है। पहले स्टेज में मरीज को शदीद बुखार, सर में दर्द, सर्दी महसूस होती है, भूख प्यास कम हो जाती है और पतली कै की शिकायत रहती है। और खास अलामत इसकी जो है वो हड्डियों में दर्द और जोड़ों में शदीद दर्द होता है। इस पहली स्टेज की आखिरी अलामत जो है वो स्किन पे रैशेस का पैदा हो जाना, खून के रैशेस या धब्बे स्किन पे जाहिर होना। जरूरी नहीं कि ये रैशेस जो हैं स्किन पे हों, ये आंखों में भी होना मुमकिन है। ये इस बात की अलामत होता है कि ब्लड में प्लेटलेट्स की मिकदार बहुत कम हो चुकी है। इस अलामत के बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है जिसको हेमरेज स्टेज कहा जाता है, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लड आना शुरू हो जाता है और मसलन नाक से, मसूड़ों से, और ज़रूरी नहीं कि किसी हिस्से से ब्लड आए, ये स्किन से भी ब्लड आना मुमकिन है। जिस जिस्म के हिस्से या स्किन पे बहुत ज़्यादा शदीद रैशेस होंगे, मुमकिन है वहाँ से भी ब्लड रिसना शुरू हो जाए। ये स्टेज जो सी है प्लेटलेट्स की इंतहाई कमी की सूरत में जाहिर होती है। इसके बाद तीसरी स्टेज जिसको शॉक सिंड्रोम कहा जाता है, उसमें बशमूल तमाम वो अलामात जो गुज़श्ता पहली और दूसरी स्टेज में होती हैं उसके साथ गशी और गनूदगी शामिल हो जाती है, पानी की शदीद कमी हो जाती है, स्किन खुश्क हो जाती है और मरीज जो है वो होशो हवास खो बैठता है। ये इंतहाई हालत होती है डेंगू फीवर में। ये इस बात का भी इजहार है कि मरीज में इंतहाई हद तक प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं। होम्योपैथिक में डेंगू फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें यूपिटोरियम पर्फ, आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, रेस्टाक, जर्सीमियम, चाइना सल्फ, इसके अलावा हेमामेलस, मिलीफोलियम और करेरा पपीहा और ओसीमियम सैन, ये मेडिसिन मखसूस हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन ये मेडिसिन का नाम बताना तारुफ है, ना कि इस बात की रग़बत या तरगीब कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। सेल्फ मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है और वक्त का ज़िया होता है। बेहतर ये है कि मुस्तनद डॉक्टर से मिल के इलाज करवाया जाए, बजाय इसके कि वक्त ज़ाया किया जाए। एहतियात में शुरू दिन से मरीज को पानी की और एनर्जी की कमी ना होने दें, जूसेस और पानी का बकसरत इस्तेमाल करवाएं और रेस्ट करवाएं और उसे काम ना करने दें। कमज़ोरी को बहाल करने के लिए एनर्जेटिक डाइट दें। मच्छर की अफजाइश और नशोनुमा को रोकने के लिए मच्छर को मारने और भगाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मरीज को मच्छरदानी में रखें ताकि कोई भी मच्छर मरीज को काट कर किसी दूसरे नॉर्मल फर्द को ना काटे, जिससे वायरस के फैलाव का बायस बने। फिर आखिर में अर्ज करूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज रखें और सही होम्योपैथिक इलाज करवाएं मुस्तनद डॉक्टर से। डॉक्टर मिनास को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।